नमस्कार। मैं अतुल आप सबका स्वागत करता हूं आपकी YouTube चैनल स्टडी विद अतुल गौतम में। देखिए, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ठीक है, आज ये इंट्रोडक्शन क्लास है। किस चीज की? इंट्रोडक्शन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखो, पहले हम ये जानेंगे कि प्रॉफिट और लॉस यानी लाभ और हानि होता क्या है। लाभ और हानि, देखिए होता क्या है पहले हम ये जानेंगे। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। गॉट इट। देखिए, मैंने बोला कि आपने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी। ठीक है, 100 रुपए में आपने कोई चीज खरीदी, आपका नाम है ए। ठीक है, अब देखिए मैथ की लैंग्वेज में खरीदने को हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, हिंदी में बोल देते हैं क्रय मूल्य और इंग्लिश में बोल देते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी शॉर्ट में बोल देते हैं इसे सीपी। ठीक है, अब देखिए आप हो ए, आपने 100 रुपए की कोई चीज खरीदी है, जिसे हिंदी में सीपी बोलते हैं, इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। आपने अपने दोस्त को बी को उसे सेल कर दिया। ठीक है, सेल मतलब बेचना, आपने उसे बेच दिया। ठीक है, देखिए कभी भी आप कोई चीज खरीद के बेचोगे तो दो ही चीज हो सकती है। ठीक है, या तो आप उसे प्रॉफिट में बेचोगे या आप उसे लॉस में बेचोगे। बहुत ही रेयर होता है कि आपने 100 रुपए की चीज खरीदी और 100 रुपए में ही बेच दो, तो ऐसा कोई बेचता नहीं है, वो सिर्फ दे दी जाती है। गॉट इट। आपने 100 रुपए की चीज खरीदी, आप उसे, या सपोज मैंने बोला आपने 110 रुपए की बेच दी। ठीक है, 110 रुपीज की आपने सेल कर दी, बेच दिया। ठीक है, मैथ की लैंग्वेज में सेल को, इसे हम इस अमाउंट को, ठीक है, हम हिंदी में बोलेंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, और इंग्लिश में बोलेंगे सेलिंग प्राइस या एसपी शॉर्ट में। ठीक है, अब देखिए 100 रुपए की कोई चीज खरीदी आपने, 110 में बेच दी, कुछ प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 10 रुपए का। तो इन्हीं सब चीजों के ऊपर बेचना, खरीदना, कुछ वस्तु बेच दी, कोई खरीद ली, मैं इतनी वस्तु इतने में ले लूं, ये सारी चीजों के ऊपर चैप्टर बना है। मेजरली हमें फाइंड आउट करना होता है या तो प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, दो चीज हमें देखनी होती है, प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, अब मैं इसमें कुछ आपको टर्म्स बता रहा हूं, जो टर्म्स आपको याद रखनी होती हैं। ठीक है, ये तो हमारे एक बेसिक सा एग्जांपल था जिससे हमने समझी। अब देखिए आप इधर ध्यान दीजिए एक बार। देखिए, इसमें कुछ चीजें होती हैं, जैसे सीपी क्या होता है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एसपी क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक होता है डिस्काउंट, इसे हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, इसे हम थोड़े से इनके क्वेश्चन करने के बाद तब हम डिस्काउंट को पढ़ेंगे। आप ऐसा समझ लीजिए कि आप मार्केट गए, आपने 100 रुपए की कोई शर्ट देखी, आपने बोला 100 रुपए की शर्ट नहीं है, ये थोड़ी कम की होनी चाहिए, आप डिस्काउंट कितना दोगे? उसने बोला कि आप एक काम कीजिए, आप 10% में आपको डिस्काउंट दे दूंगा। तो बोले 10% है ना, वही डिस्काउंट होता है। ठीक है, एक तरह से छूट हिंदी में बोल देते हैं, डिस्काउंट हिंदी में बट्टा भी बोलते हैं। गॉट इट। तो डिस्काउंट हमेशा जो दिया जाता है वो हमेशा दिया जाता है हमें एमआरपी पे, मार्केट प्राइस पे। ठीक है, और सीपी और एसपी ये दोनों चीज जो हमारे काउंट होती हैं, ये हमारी इन पे हमारा प्रॉफिट और लॉस काउंट होता है। ठीक है जी, प्रॉफिट और लॉस इस पे भी काउंट होता है, लेकिन मेजरली इस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके डिस्काउंट के क्वेश्चन आते हैं एमआरपी पे। ठीक है, अब देखिए सीपी मैंने बता दिया, एसपी मैंने आपको बता दिया, डिस्काउंट की बेसिक से इंफॉर्मेशन आपको मैंने दे दी। अब यहाँ पे आता है प्रॉफिट क्या होता है और प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, सेम एज लॉस क्या होता है और लॉस परसेंटेज क्या होता है। ठीक है, होता क्या है, एक एग्जांपल से दोबारा समझने की कोशिश करेंगे एक बार। देखिए, मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि 100 रुपए की कोई आपने चीज खरीदी और आपने 110 की उसे बेच दी, यानी ये आपका सीपी हुआ, ये आपका एसपी हुआ, ये आपका क्रय मूल्य हुआ, ये आपका विक्रय मूल्य हुआ, हिंदी वाले बच्चे के लिए। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे 100 की खरीदी, 110 में बेची, कुछ प्रॉफिट कमाया। कितना कमाया? ये जो 10 रुपए जो आपने प्रॉफिट कमाया है,
ये सिंपल लाभ है आपका, यानी नॉर्मल आपका प्रॉफिट है, ये वाला प्रॉफिट है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाया है, तो आप बोलोगे 10 रुपए का प्रॉफिट कमाया है, 100 रुपए पे कमाया है, तो निकाल लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए जो भी आपका प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट अपॉन सीपी, यहां हमेशा सीपी आएगा। आप हमेशा प्रॉफिट या लॉस जो भी काउंट करोगे सीपी पे काउंट होता है, कभी भी एसपी पे काउंट नहीं होता। ठीक है, इंटू 100, ये हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है। सेम ऐसे ही आपको अगर लॉस परसेंटेज निकालना है, तो यहाँ पे लॉस जो भी आपको लॉस होगा अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, एग्जाम्पल से, इसी एग्जाम्पल को मैं कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। ये 10 रुपए का अगर लाभ हुआ था, देखिए यहाँ समझो, 10 रुपए का लाभ हुआ कितने पे, 100 रुपए पे, क्योंकि 100 हमारा क्या है, सीपी है। 100 रुपए पे लाभ हुआ इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल आउट, आंसर कितना आया, 10%। 10 रुपए का लाभ और 10% का ही लाभ। अगर यहाँ पे 100 की जगह डिजिट बदल दो तो ये परसेंट बदल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ 100 से 100 कटेगा। ठीक है, सपोज मैं बोलता हूं आपसे कि आपने 100 रुपए की चीज थी और आपने 80 रुपए में किसी दोस्त को बेच दी। ठीक है, ये आपका सीपी था और ये आपका क्या है, एसपी। आपने 80 रुपए में किसी को बेच दी, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? ऑब्वियसली लॉस हो रहा है, राइट। कितने रुपए का लॉस हो रहा है? 20 रुपए का लॉस हो रहा है। अगर मुझसे पूछा जाता है कि लॉस बताओ, तो मैं बोलता 20 रुपए का लॉस। मुझसे पूछा जाए कि लॉस परसेंटेज बताओ, तो मैं बताऊंगा लॉस परसेंटेज जितना भी लॉस हुआ है अपॉन में सीपी। सीपी क्या मेरा 100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल आउट, आंसर कितना है, 20% का मुझे लॉस हो गया। ठीक है, ये कुछ बेसिक बेसिक सी टर्म्स होती हैं जो मेरे को आपको बताना जरूरी था, मैंने आपको समझाया, क्योंकि इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको समझाता हूँ, बेसिक सी मामूली चीज है, बस होता क्या है, वो दिमाग में बच्चों के बहुत लेट आती है। तो आपको जब भी प्रॉफिट एंड लॉस करो तो इतना पता होना चाहिए कि ऐसा होने से ऐसा होगा। ठीक है, अभी समझाता हूँ, देखिए आप एक बार, देखिए मैंने बोला कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि मुझे पता चलेगा प्रॉफिट मुझे कब होगा, प्रॉफिट मुझे कब होगा, जब मेरा एसपी बड़ा होगा, यानी एसपी में से मैं घटा दूं अपना सीपी, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाऊंगा, तो मुझे प्रॉफिट निकल के आएगा। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं दोबारा। 100 रुपए की चीज थी, वही लास्ट एग्जांपल, 110 रुपए में बेच दी, यानी ये सीपी था, ये एसपी था। ठीक है, अब देखिए एसपी में से मैं सीपी घटाऊंगा, तो 110 में से 100 हो गया, कितना बचा, 10, यानी प्रॉफिट मेरा कितना हुआ था, 10 रुपए का। राइट, सेम ऐसे ही अगर मुझे पता कैसे चलेगा कि लॉस हुआ है, मुझे कैसे पता चलेगा लॉस हुआ है, फिर एग्जांपल से समझते हैं। 100 रुपए की चीज थी, मैंने कितने में बेच दी, 80 रुपए में बेच दी। अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल कराया था। ठीक है, 100 रुपए की चीज थी, मैंने 80 रुपए में दी, तो मुझे कैसा पता चलेगा, यानी सीपी माइनस एसपी। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे लेट्स सपोज प्रॉफिट की कंडीशन क्या है, और मैं आपको बात करता हूँ, मुझे प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है, और मुझे एसपी दिया हुआ है, मैं सीपी निकाल सकता हूँ, एसपी तो लिया गया। मुझे प्रॉफिट दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है, एसपी निकाल सकता हूँ, सीपी में प्रॉफिट जोड़ दूंगा, एसपी बन जाएगा। ठीक है, भाई 100 रुपए की चीज मुझे 100 रुपए दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है, और मुझे 10 रुपए प्रॉफिट दिया हुआ है, तो मैं बता सकता हूँ एसपी कितना था, 100 और 10 को जोड़ दूंगा, 110 आ जाएगा। इस चीज को आपको माइंड में रखना है, इस चीज को आप नोटिस कर लीजिए, नोट आउट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, बेसिक सा कम है, हालांकि पता होगा सभी को आपको। तो आज हम इन्हीं के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल जीरो से। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप सबको अभी कुछ नहीं आता, ठीक है, जीरो से स्टार्ट करेंगे और काफी हाई तक जाएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा है कि राम एक वस्तु को कितने रुपए में बेचता है, 1200 रुपए में एक पेन खरीदता है, और उसे कितने रुपए में बेच रहा है, 1500 रुपए में उस पेन को बेच रहा है। ठीक है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ
कि सीपी दे रखा है मुझे कितना 1200 और एसपी मुझे दे रखा है यानी सेलिंग प्राइस मुझे दे रखा है कितना 1500। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि आप 1200 रुपए में कोई चीज खरीदते हो, 1500 रुपए में आप बेचते हो, तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा। कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है जी? आपको हो गया 300 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 300 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अगर मुझसे खाली पूछा जाता कि कितना लाभ हुआ तो आप कहते 300 रुपए का लाभ हुआ है, लेकिन मुझसे पूछा क्या गया है? मुझसे पूछा गया है कि लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है। अब देखिए 300 रुपए का लाभ किस पर, सीपी पे या एसपी पे? अभी थोड़ी देर पहले समझाता, हमेशा प्रॉफिट या लॉस परसेंट काउंट करते हैं हमेशा सीपी पे, यानी 1200 रुपए पे। मैं कह सकता हूँ कि 300 रुपए का लाभ हुआ है 1200 रुपए पे, और परसेंट बनाने के लिए 100। ये मेरा क्या निकल के आएगा? ये मेरा आएगा प्रॉफिट परसेंट निकल कर। इस चीज को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए मैं चाहता तो इसे पूरा सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मैं पूरा सॉल्व करके बताता हूँ। तो हम कह सकते हैं कि 25%। ठीक है, 25% इसका आंसर है। क्लियर? अब मैं ऐसा भी कर सकता हूँ इसे शॉर्ट करने के लिए कि मैं 100 ना लेके सीधा फ्रैक्शन वैल्यू पे आता हूँ। आपने परसेंटेज की मेरी पहली क्लास देखी होगी, मैंने उसमें फ्रैक्शन वैल्यू बनाना सिखाया, कैसे फ्रैक्शन वैल्यू बनाते हैं, किस फ्रैक्शन वैल्यू क्या एग्जैक्ट फिगर होती है, क्या परसेंटेज होती है। तो आप मुझे देख सकते हैं, लिंक आपका ये रहा ऊपर, आई जहाँ पे आइकन आ रहा है, यहाँ पे आप दबा के प्रेस करके आप उस वीडियो पे जा सकते हो। देखिए मैं इसे सीधा बोलता हूँ, 300 रुपए का प्रॉफिट, 1200 रुपए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, और 3 एकम 3, 3 चक 12, 3 वन 3, 3 4 12। ठीक है, तो मेरी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 1/4। और आप सबको अगर पता हो, आपने वीडियो देखी हो, तो 1/4 को ही 25% बोलते हैं। ठीक है, या तो आप सीधा यहाँ से बता सकते हैं, अदरवाइज आप पूरा ये सॉल्व करके बता सकते हैं। ठीक है, बेसिक था, क्वेश्चन था। ठीक है, उतार लीजिए, मैं सेकंड क्वेश्चन लिखता हूँ आपको। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे आएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने बोर्ड पे। ए ने एक किताब 8200 रुपए में खरीद के 10% लाभ पर उसे बी को बेच दिया। ठीक है, तो क्या बताना, मुझे विक्रय मूल्य बताना है कि उस किताब का विक्रय मूल्य क्या है। ठीक है, देखिए मैं ऐसे समझता हूँ कि ए ने क्या करा है जी, पहले ये मुझे बताइए, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। ए ने 8200 रुपए में क्या करा, किताब को खरीदा। जहां वर्ड आ जाता है खरीदना, यानी उस चीज की बात हो रही है, सीपी की, क्रय मूल्य की बात हो रही है, तो मैं ये कह सकता हूँ ये इस वस्तु का क्या है, सीपी है। ठीक है, 8200 रुपए में खरीद के उस 10% लाभ पर बेच दी। मैं कहता हूँ चलो कोई बात नहीं, 10% लाभ पर इसे बेच दी। ठीक है, यानी बी को उसने सेल आउट कर दिया। तो बताओ यहाँ पे उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, यानी मुझे सीपी प्लस प्रॉफिट ऐड करके जो वैल्यू होगी उसे एसपी कहते हैं, वही मुझे बतानी है। ठीक है, देखिए 10% मैं चाहूँ तो डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, दो तरीके आपको करने के बताऊंगा। 8200, एक तो है आप इसका 10% निकाल लीजिए, इसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए 10% जीरो है, एक जीरो कम कर दीजिए, यानी 820 इसमें जोड़ दीजिए, शॉर्ट ईयर हो गया, तो ये हो गया मेरा 9020। ठीक है, एक तरीका ये है कि 8200 जो भी हमारा अमाउंट है सीपी, उस पर 10% प्रॉफिट। देखिए इस चीज को आप ध्यान से समझिए, क्योंकि आगे के जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं ऑलमोस्ट इसी से कराऊंगा, बहुत शॉर्ट होगा करना। देखिए 10% बोलते हैं हम, फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 1/10 को। अगर प्रॉफिट की बात होगी तो नीचे वाला अंक ऊपर जोड़ दो, नीचे वाला नंबर ऊपर जोड़ दीजिए, 10 में एक जोड़ो क्या हो जाएगा 11, 11 ऊपर ही लिखा जाएगा, 11/10। ये प्रॉफिट की बात है। इससे पहले मैंने परसेंटेज कराया, उसमें मैंने ये टर्म यूज करा है, मैंने बोला था प्रॉफिट और लॉस में इस टर्म बहुत यूज हुआ। ठीक है, यानी 1/10 मेरी फ्रैक्शन वैल्यू हुई, उसने बोला प्रॉफिट हुआ है, 10 में एक जोड़ूंगा 11, 11/10 हो गया। ठीक है, अगर मुझसे बोलता लॉस तो मैं 10 में से एक घटा देता, कोई जरूरी नहीं है एक ही घटाना, जो ऊपर वैल्यू होगी 10 में ऊपर वैल्यू एक ही, एक घटाया 9/10 होता, सिर्फ लॉस की कंडीशन में। अभी प्रॉफिट है 11/10, 11/10 के आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधा,
सॉल्व करके सीधा यही आएगा 9020। ठीक है, इस टर्म का यूज मैं आगे काफी जगह करूंगा। इस टर्म का यूज मैं सीपी फाइंड करने के लिए भी करूंगा। ठीक है, मैंने परसेंटेज में बताया हुआ है कि अगर आपका फ्यूचर कंडीशन में जाना है, कुछ आगे के डिजिट पता लगानी है, तो आप फ्रैक्शन को एज इट इज रखोगे। जैसे मुझे ये मेरा फ्यूचर बताना है, मुझे ये मेरा सीपी था, सीपी के बाद ही एसपी होगा। पहले आप कोई भी वस्तु होती है, वस्तु को खरीदते हो, उसके बाद उसे देखते हो। तो पहले आपका प्रेजेंट है, आपने खरीदा, आपने उसे देखा, ये आपका फ्यूचर है। आप तभी उसका फ्यूचर वैल्यू बताओगे 9020। तो फ्यूचर वैल्यू बताने के लिए हम एज इट इज फ्रैक्शन यूज करते हैं। लेट सपोज अगर मुझे ये दी होती और मुझसे पूछा जाता है कि इसकी सीपी बताइए, तो मैं इस फ्रैक्शन को उल्टा कर देता, रिवर्स कर देता, सीधा मल्टीप्लाई करता, मुझे सीपी निकल के आता। आगे क्वेश्चन आएंगे मैं कराऊंगा। ठीक है, आप फिलहाल इसे उतार लीजिए। देखिए थर्ड क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे ये रहा, लिखा है कि एक मेज 570 रुपए में खरीद कर, सॉरी बेच कर 10% का लाभ होता है, तो इसका सीपी बताइए, इस वस्तु का सीपी बताइए। मेज का आपको क्या बताना है, सीपी, कॉस्ट प्राइस। अभी मैं इससे पहले यही बात समझा रहा था आपको कि हो सकता है कि आपको एसपी दे दिया जाए और सीपी पूछ ले जाए। ठीक है, हम फ्रैक्शन को फिर रिवर्स कर लेते हैं, ऐसे समझेंगे। देखिए उसने बोला कि एक मेज है, देखिए कोई भी आर्टिकल ले लेता हूँ, जैसे कि उसने बोला 517 रुपए उसका क्या है, सेलिंग प्राइस है। ठीक है, 570 रुपए क्या है उसका सेलिंग प्राइस, बेचने पर उसे 10% का क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है, 570 रुपए में बेचने पर उसे 10% का लाभ होता है। ठीक, अब देखिए वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 10% कहते हैं हम 1/10 को। अब लाभ होगा तो नीचे वाले फ्रैक्शन ऊपर ऐड करोगे, तो इसे आप लिख सकते हो 11/10। ये फ्रैक्शन मैं यूज करता फॉर फ्यूचर, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस निकालने के लिए अगर मैं ऐसे ही बोलूँ आपको तो। ठीक है, लेकिन मुझसे सेलिंग प्राइस दे रखा है, मुझसे पूछा क्या गया है, कॉस्ट प्राइस, यानी उस वस्तु का सीपी बताइए। तो मैं फ्रैक्शन को रिवर्स कर दूंगा, अभी आपको बताया था मैंने, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 10/11 से। ठीक है, फ्रैक्शन को मैंने रिवर्स कर दिया। अब काट लेते, सीधा आंसर आ जाता है, काटते हैं। आंसर कितना आ गया, 40470, 470 रुपये उस वस्तु का प्राइस था, यानी उस मेज का प्राइस था। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये 11 और 10 हमने फ्रैक्शन को सीधा और उल्टा क्यों रखा, हमने रिवर्स क्यों करा। देखिए आप ऐसा समझिए कि 10% लाभ हो चुका है उसे। ठीक है, मतलब अगर कोई वस्तु 100 की थी तो 10% लाभ हो जाएगा, 110 की बन जाएगी। यानी कोई वस्तु अगर 10 की थी, उसे लाभ हो गया 10% का, तो 11 की बन जाएगी। तो ये 11 का मूल्य है। ठीक है, तो 11 से काटने के लिए मुझे 11 नीचे रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने वो फ्रैक्शन रिवर्स करी। ठीक है, काफी चीजें नई नई ट्रिक्स आपको मिलती रहेंगी बीच बीच में, बस आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। ये आगे मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे क्वेश्चन कलर बोर्ड पे लिखते हैं, जैसे इसे उतार लीजिए आप। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये लिखा आपका कि एक हीटर 585 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो इसका सीपी बताइए। वही चीज है, हमेशा पॉसिबल नहीं कि हमेशा लाभ हो, प्रॉफिट हो हमेशा। ठीक है, देखिए उसने बोला कि 585 रुपये में क्या करने पर, बेचने पर, यानी एसपी, सेम वही चीज है। 585 रुपये में बेचने पर, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, बेचने पर उसे कितने परसेंट की हानि हुई है, 10% की हानि हो गई। 10% बोलते हैं हम 1/10 को, 1/10 को। ठीक है, हानि होगी तो नीचे वाले में से ऊपर घटा देना, तो कितना आएगा इसे सॉल्व करके, 9/10। ठीक है, हानि होगी तो 9/10। ठीक है, अब देखिए उसने बोला कि हानि होने पर एक वस्तु को 585, सॉरी एक हीटर को 585 रुपए में बेचने पर उसे 10% की हानि हुई, तो बताओ उसका सीपी क्या था। ये तो कंफर्म है कि हानि हुई तो भाई कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखिए हानि हुई है तो सीपी निकालने के लिए मुझे बैक आना है, तो मैंने बोला था फ्रैक्शन को हमेशा उल्टा कर दीजिए। सीपी निकालने के लिए फ्रैक्शन रिवर्स करनी होती है और एसपी निकालने के लिए फ्रैक्शन एज इट इज रखनी होती है। ठीक है, फ्रैक्शन रिवर्स करो, 10/9 सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ गया, 650।
ठीक है, 650 इस सवाल का उत्तर है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहे हैं कि इसमें सभी ग्रुप के बच्चे होंगे जो बेसिक से स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, 650 सवाल का उत्तर है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, जरा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस बता लीजिए जल्दी फास्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने पढ़ लेते हैं। एक घड़ी को 1440 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। ठीक है, वह इसे कितने में बेचे कि 15% का लाभ हो जाए। ठीक है, लिखा 15% का लाभ हो जाए। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। सीएचएसएल में अभी आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, डिजिट सेम नहीं थी, डिजिट अलग थी, लेकिन ये पैटर्न था। ठीक है, समझते हैं इस क्वेश्चन को बोल क्या रहा है कि 1440 रुपए में हमने बेच दिया। क्या है ये? सेलिंग प्राइस। एक घड़ी को 1440 रुपए में 1440 रुपीज में बेचने पर उसे 10% का क्या हुआ? हानि हुई। ठीक है जी, तो इसे कितने में बेचे कि 15% का लाभ हो जाए। देखो करने के दो तरीके हैं, एक होगा बेसिक से जो लॉन्ग पड़ेगा, एक होगा शॉर्ट। ठीक है, देखिए पहला होगा 1440 रुपए में बेचने पर उसे 10% की हानि होती है। पहले आप उसका सीपी निकालोगे। ठीक है, फिर वहां से आप उसे 15% के प्रॉफिट में बेचोगे। क्लियर? एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका होगा कि कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, 2% दी हो, मैं आपको हिंट बताता हूँ। इसमें 2% दे रखी है, 1440 रुपए में बेचने पर एक और की 10% की हानि और चाहता क्या? 15% का लाभ। ठीक है, 10% की हानि हो चुकी है और 15% का लाभ वो चाहता है। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1440 मल्टीप्लाई पहली परसेंटेज जो भी होगी, चाहे वो प्रॉफिट बोले चाहे वो लॉस बोले, या जो हो चुकी होगी 1440 में बेचने पर, यानी ये कंडीशन हो चुकी है, बेचने पर 10% की हानि हुई है। हो सकता है ये 10% का लाभ भी हो सकता था। ठीक है, तो जो भी होगी 100 में प्लस या माइनस करके, हानि होगी तो माइनस करोगे और लॉस होगा, सॉरी प्रॉफिट होगा तो ऐड करोगे। जिसकी 100 में 10 घटा देंगे तो कितना आएगा? 90। ठीक है, अब 15% का लाभ चाहता है तो 100 में जोड़कर या घटाकर, हो सकता है लॉस भी चाहता हो। तो अभी फिलहाल लाभ चाह रहा है तो 100 में 15 जोड़ो तो कितना आ जाएगा? 115। इस चीज को हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं शॉर्ट। 16 गुणा 115 कर दीजिए और हमारा आंसर आ जाएगा। इसे सॉल्व करके लगभग आपका आ जाएगा ये 1840। ठीक है, ये सवाल का उत्तर हो गया। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिए जल्दी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि एक वस्तु को 10-24 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को हानि होती है। कितने? 20% की हानि होती है। वह इसे 1472 रुपए में बेचता है, तो उससे लाभ प्रतिशत क्या होगा? उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो देखिए वही चीज अभी जो समझा रहा था मैं आपको, हो सकता है कि आपको इस बीच में सीपी निकालना पड़ जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा। करते हैं एक बार। एक वस्तु को 1024 एसपीए, एक वस्तु को 1024 रुपए में बेचने पर उसे हानि होती है कितने की? 20% की हानि होती है। बीस परसेंट की हानि होती है, लॉस होता है। ठीक है, अब वो उसे कितने में बेच रहा है? 1472 में सेल करता है। तो बताओ उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। देखो इस चीज से पहले मैं सीपी बनाऊंगा और सीपी से देखूंगा मैं कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, इस चीज को मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ देखिए 1024 रुपीज में सेल करा, उसे हानि हो रही है 20% की। 20% कहते हैं हम 1/5 को। ठीक है, हानि हुई है तो नीचे वाली संख्या में से ऊपर घटा दोगे, क्या आएगा? 4/5। ठीक है, तो 4/5 मुझे आगे की वैल्यू यानी एसपी निकालने के लिए, बल्कि मुझे निकालना है एसपी से सीपी, तो फ्रैक्शन को रिवर्स मल्टीप्लाई करूंगा। अब यहां से मेरा सीपी निकल के आएगा, देखते हैं कितना है। 256 इंटू 6 2 इंटू 5, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1280।
ये क्या है मेरा सीपी, ठीक है। 1280 रुपए उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस है। अब देखिए 1280 रुपए में खरीदिए 1472, 1472 रुपए में बेच दी, तो प्रॉफिट होगा लॉस होगा? आप सब बोलोगे प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा, चेक आउट कीजिए। 1472 रुपीज में सेल करी है और 1280 रुपए में खरीदी थी, तो प्रॉफिट हो रहा है कितना, माइनस कर दीजिए कितना, 192 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 192 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 1280 पे। ऑलवेज हमें तो सीपी आता है, तो निकाल लीजिए। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। इस चीज को सॉल्व करिए तो आपका आएगा सीधा 15%, ठीक है। क्वेश्चन थोड़े थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं, हमने थोड़ा थोड़ा लेवल अपना बढ़ा लिया है। पहले आसान क्वेश्चन समझिए, थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को कर लीजिए, अगला क्वेश्चन मैं बोर्ड लगाते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बोर्ड पे। एक व्यक्ति ने अपने 2 मकानों को प्रत्येक को इतने रुपए में बेचा, उनमें से एक पर 12% का लाभ, एक पे 12% की हानि हुई, तो उसे कुल सौदे में क्या हुआ, लाभ और हानि प्रतिशत मुझे टोटल बताना है, ठीक है। देखिए इस चीज को समझते हैं, ठीक है। उसने बोला कि उसने दोनों घर बेचे हैं, ये कभी भी हमेशा क्वेश्चन बनेगा बेचने पे बनेगा। अगर बाय चांस कभी क्वेश्चन आता है कि सीपी पर, यानी एक आदमी ने 2 वस्तु सेम अमाउंट में खरीदी, खरीदी होगी और सेम परसेंट पे 12% पे बेच रहा है और 12% पे लॉस हो रहा है, तो ऐसे में तो उससे ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। समझते उस चीज को मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, देखिए इसे। माना कि मैंने 100 रुपए में और इधर भी 100 रुपए में कोई चीज खरीदी, ये एक आर्टिकल खरीदा है, ये एक आर्टिकल खरीदा बी, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने 100 रुपए में खरीदा, यहाँ भी मैंने 100 रुपए में खरीदा। इस क्वेश्चन से हटके बात कर रहा हूँ, 100 रुपए में खरीदा, यहाँ भी 100 रुपए में खरीदा। अब सपोज इसमें बोल देता हूँ 10% का इसे प्रॉफिट हो गया, इसमें 10% का लॉस हो गया, ठीक है। इसे ये हो जाएगा 110 110 और ये हो जाएगा 90। यहाँ पे भी इन दोनों को ऐड करूंगा तो 200 होगा और यहाँ पे भी इन दोनों को ऐड करूंगा तो 200 होगा, ठीक है। तो कभी भी सीपी की कंडीशन में ये क्वेश्चन नहीं बनता, कॉस्ट प्राइस की कंडीशन में ये क्वेश्चन बनता नहीं, क्योंकि हमेशा नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अगर परसेंटेज सेम है, परसेंटेज चेंज कर दोगे तो आपका आंसर भी डिफर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उस क्वेश्चन पे आते हैं अपने। देखिए यहाँ पे जो 49 जो वैल्यू लिखी है ना, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में परसेंटेज पूछी गई है, मुझसे ये नहीं पूछा कि वो अमाउंट बताओ, ठीक है। मुझसे पूछा उसका लाभ या हानि क्या होगा और कितने परसेंट का होगा, वो मुझे बताना है। देखिए कभी भी क्वेश्चन आता है, मोस्टली क्वेश्चन आता है इस टाइप का, ठीक है, आप इसे मार्क कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या होता है, अगर सेम परसेंटेज दी गई है तो हम ऐसा बोल सकते हैं दोनों की परसेंटेज बटे 100, और ऑलवेज क्या होगा, हमेशा लॉस होगा, हमेशा लॉस होगा। दोनों की गुणा बटे 100, इसे सॉल्व करोगे तो 1.44% का लॉस। अब ये आया कैसे सॉरी, ये आया यहाँ से। इससे पहले मैंने कराया था परसेंटेज, उसमें मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। ये एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, इससे बताया था सदाबहार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक पे लाभ हो रहा है प्लस, यानी प्लस का 12 लूंगा, एक पे हानि है माइनस का 12 लूंगा, तो प्लस और माइनस ये तो कट जाएंगे आपस में, बचेगा क्या, ए बी, और ए और बी ये रहे, ठीक है। इसलिए हम सीधा, अगर सेम परसेंटेज दी होती है किसी भी क्वेश्चन में ऐसे, तो हम सीधा दोनों परसेंटेज की गुणा अपॉन 100 करते हैं और हमेशा लॉस होगा, ठीक है। फिर प्लस और माइनस माइनस, एक बार समझा देता हूँ इस चीज को। देखिए पहले में प्लस का 12 लाभ बोल रहा है, दूसरे में माइनस का 12 हानि बोल रहा है, प्लस और माइनस माइनस, और 12 गुणा 12 बटे 100, ठीक है। यही चीज को मैंने विस्तार में लिखा है, प्लस माइनस से कट गए, इसे करोगे तो ये आएगा 144 अपॉन 100, लेकिन किस चीज का साइन आएगा, माइनस का। इस चीज को सॉल्व करोगे तो 1.44 और लॉस,
माइनस मुझे इंडिकेट करता है कि लॉस, प्लस मुझे इंडिकेट करता है कि प्रॉफिट। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं फिलहाल। कल हम कुछ नए क्वेश्चन के साथ आगे आएंगे। ठीक है, अपना लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे। ये बेसिक क्लास आज थी, इंट्रोडक्शन था। ठीक है, इस लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इसका लाभ मिले। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।